नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। अब रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की तरफ। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नगर के जस्सूवाला मंदिर, करोचीनाथ मंदिर, दयाल आश्रम, राधा कृष्ण मंदिर सहित सभी प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु की भीड़ उमड़ पड़ी है। भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति की प्रार्थना की। मंदिरों में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, दूध, फल और फूल अर्पित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। कई मंदिरों में दिन भर भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि गूंजती रही। दयाल आश्रम मंदिर में भवन आयोजित किया गया और परिसर में भंडारे लगातार चलते रहे, जहां श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्वक प्रसाद ग्रहण किया और सेवा में लगे स्वयं सेवकों ने प्रसाद वितरण और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संभाला। इस अवसर पर पूरे नगर में भक्ति, सेवा और समर्पण का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। वहीं क्रिकेट प्रेमियों का लंबे समय से इंतजार आज खत्म हुआ है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला ये मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक मैचों में से एक माना जा रहा है। शाम होते ही दोनों टीमों मैदान पर उतरेगी और जीत के लिए दमखम दिखाएगी। किसके सर जीत का ताज सजेगा और किसके सर हार का सामना करना पड़ेगा, इसका फैसला कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। गाजियाबाद में इस महामुकाबले को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शहर के क्रिकेट प्रेमी दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करते हुए टीम इंडिया की जीत की कामना की। युवाओं ने पूजा अर्चना के साथ देश के जीत के लिए आशीर्वाद मांगी। शहर के विभिन्न इलाकों में क्रिकेट प्रेमियों का मानना है कि आज टीम इंडिया का पलड़ा भारी है और खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर पाकिस्तान को कड़ी चुनौती देंगे। गाजियाबाद समेत पूरे देश में क्रिकेट का उत्साह चरम पर है और हर निगाह आज शाम के महामुकाबले पर टिकी हुई है। प्रार्थना करेंगे इंडिया पाकिस्तान को एक तरफा हराएगी और 8-7-1 का रिकॉर्ड चल रहा है। अभी तक वर्ल्ड कप में 7-8 मुकाबले हुए हैं और आज 8-1 से का मुकाबला कंप्लीट हो जाएगा। आज 8 मैच जीत जाएगी इंडिया वर्ल्ड कप में, क्योंकि इससे पहले 7 मैच इंडिया जीती है, 1 मैच पाकिस्तान। तो उनके लिए भी जल चढ़ाने के लिए आप बिल्कुल उनके लिए पूरी प्रार्थना है। इंडिया आज महापर्व इतना अच्छा शिवरात्रि है और आज इंडिया का मैच भी है, तो इससे अच्छा कोई मुहूर्त नहीं हो सकता। देखिए, भारत पाकिस्तान का मैच भारत में तो एक त्योहार की तरह, एक फेस्टिवल जो होता है उसकी तरह मनाया जाता है और ये पिछले 40-50 साल से पाकिस्तान के मैच को एक कंपटीशन के साथ एक युद्ध की तरह स्तर पर भी इसको हम जो है भारतीय और पाकिस्तान जो आपस में एक वॉर के रूप में भी हम इसको खेलते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो नीच हरकतें करता है उसके बाद अपने क्रिकेट में जो एक पाकिस्तान का मुकाम था, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से राजनीतिक स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर दोनों तरफ से अपनी इमेज खराब कर चुके हैं। पाकिस्तान के बॉलर इतने अच्छे नहीं है कि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को आउट कर सके। जी इंडिया जीतेगी। टीम इंडिया में किसकी आप आज अहम भूमिका मानते हैं और इसको किस तरीके से आज लग रहा है कि जिम्मेवारी वाला मैच जो है आज देखने को मिले? हार्दिक पांड्या, वो उसका दिमाग धोनी की तरह चलता है, तो कर देगा। पाकिस्तान खिलाड़ियों का ये भी कहना है कि जो अध्यक्ष हैं आईसीसी के जय जी, तो उनसे हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। इसको आप किस तरीके से? उनको मिलेगी नहीं, उनको नहीं जीत पाएंगे, वो आज हाथ बाहर हो जाएंगे, वो नहीं जीत पाएंगे। मैच है, अच्छा मैच है, हमेशा एक राइवल भी रही है इंडिया पाकिस्तान की। खैर वर्ल्ड कप में तो नहीं रही ऐसी, 7-1 से इंडिया हमेशा से आगे है जी, पर बहुत अच्छा मैच होगा। लेकिन पाकिस्तान ने जो किया है बॉयकॉट करके फिर वापस आया, मतलब इसको थूक के चाटना कहते हैं हिंदुस्तानी में, तो बट ये बहुत गलत तरीके से किया है और इसका नुकसान भी इनको हुआ है। खैर पाकिस्तान के पूरा पाकिस्तान ही इंडिया की आईसीसी के अमाउंट से ही चल रहा है, एबीसी से आईसीसी चला रहा है, तो पाकिस्तान पता नहीं कैसे बॉयकॉट कर सकता है बांग्लादेश के लिए। पहली बार देखा है ऐसा कुछ, पर ये उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा मैच हो और हमेशा की तरह इंडिया फिर से जीते। वहीं सलेमपुर थाना क्षेत्र के खेरपुर रोड चितसोन गांव के पास संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए रिटायर्ड प्रशासनिक अफसर और समरसपुर ग्राम प्रधान प्रहलाद सिंह का शव मिला। ये घटना लापता होने के 11 दिन बाद उजागर हुई। शव प्लांटिंग क्षेत्र में मिला, जिससे परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि रिटायर अफसर और ग्राम प्रधान की हत्या कर शव फेंका गया। घटनास्थल पर एसपी सिटी सहित कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही। पुलिस ने पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए
नजदीकी मेडिकल कॉलेज में भेज दिया। 8 फरवरी को प्रहलाद सिंह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और उसके बाद लापता हो गए। छतारी थाना क्षेत्र के समसपुर गांव के मौजूद ग्राम प्रधान और रिटायर्ड प्रशासनिक अफसर प्रहलाद सिंह आवास विकास कॉलोनी बुलंदशहर में अपने परिवार के साथ रहते थे। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मेरे पिताजी का नाम प्रहलाद सिंह था, मेरा नाम हरबीर सिंह है। मेरे पिताजी सुबह घर से 7 तारीख को शनिवार को सुबह निकले थे और हमने इसकी सूचना पुलिस में दी और मेरे पिताजी गांव में रंजिश थी। मेरे पिताजी की आंखें निकाल ली गई हैं, अंगूठे और पैर के हाथ की अंगुलियां काट ली गई हैं और उनका मर्डर किया गया है और बहुत बुरी तरीके से सिर में चोटें हैं और हमने इसकी सबकी सूचना थाने में दी थी, लेकिन थाने में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, ना कोई हमारा कुछ हो रहा है। क्या ये समसपुर ग्राम प्रधान है वर्तमान? हाँ, वर्तमान ग्राम प्रधान है मेरे पिताजी। कलेक्ट्रेट से सेवानिवृत्त हुए, प्रशासनिक अधिकारी थे। उनका प्रहलाद सिंह मेरे पिताजी। वहीं ग्रेटर नोएडा के दनकोर थाना क्षेत्र के दलोड़गढ़ गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिरने से 3 साल के मासूम देवांश की मौत हो गई। घटना पूरे परिवार और गांव वासियों के लिए शोक का कारण बनी। जानकारी के अनुसार दलेड़गढ़ गांव निवासी अनिल की बेटी अंजलि अपने ससुराल सिकंदराबाद से कुछ ही दिन पहले मायके आई थी। जब परिवार मंदिर में चले भंडारे में शामिल होने गए थे, तब खेलते ही खेलते छोटा देवांश पास में बने गड्ढे में गिर गया। परिजन और ग्रामीण जब तक बच्चे को बाहर निकालते तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। ग्रामीणों का आरोप है कि ये गड्ढा लंबे समय से खुला पड़ा था और बारिश के बाद इसमें पानी भर गया था। उन्होंने कई बार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को खत लिखकर इसे भरने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। परिवार और गांव में मासूम की मौत से मातम पसरा हुआ है। मेरा नाम अमित भाटी है, गांव दलेलगढ़ का निवासी हूं और ग्राम विकास समिति सेवा समिति से मैं सचिव के पद पर कार्यरत हूं। और यहां पर जो कल घटना घटी 14 फरवरी को घटना घटी, यहां पर एक बच्चे की मृत्यु हो गई। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी प्राधिकरण के अधिकारी नहीं जागे। इस बच्चे की यहां पर मृत्यु हो गई और बच्चे की उम्र 3 साल थी। इसी कारण बच्चा फिसल के तालाब में इसमें गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई, जिसके जिम्मेदार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन है। और प्राधिकरण को बार बार समस्या का समाधान कराते हुए समस्या को अवगत कराने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसका जिम्मेदार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है। वहीं मुजफ्फरनगर की खतौली कोतवाली क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर दबंगों ने सेल्समैन के साथ शर्मनाक व्यवहार किया। कार सवार दबंगों ने 2000 रुपए का पेट्रोल डलवाया और पैसे मांगने पर सेल्समैन को गाली गलौज करते हुए लगभग 50 मीटर तक घसीटा। इस पूरी घटना का वीडियो पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए बीएनएस धारा 115, 352, 351 और 109 और 218 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने जांच के बाद आजाद, शोएब और आदिल को अरेस्ट किया है और घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार को बरामद कर लिया गया है। ये मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं थाना भवन में मिशन शक्ति फेस 5.0 के अंतर्गत थाना भवन पुलिस ने महिला हेड कांस्टेबल पूनम और महिला कांस्टेबल रविता की अगुवाई में महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया है। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों के आसपास शिवलिंग पर जल अभिषेक समय में पुलिस ने महिलाओं के सशक्तिकरण, साइबर क्राइम, धोखाधड़ी, छेड़खानी और बाल अपराध के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर जैसे 1090 वुमेन पावर 181, महिला हेल्पलाइन नंबर 112, पुलिस आपातकालीन सेवा 1076, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 108 और एम्बुलेंस सेवा के बारे में भी जानकारी साझा की। पुलिस ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, समूह विवाह योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। इस पहल से महिलाओं और बालिकाओं में जागरूकता बढ़ी और उन्हें अपनी सुरक्षा तथा सरकारी योजनाओं के प्रति जानकारी प्राप्त हुई। तो वहीं उत्तर प्रदेश के 100 विंडो कहे जाने वाले नोएडा के किसान सुनील प्रधान ने किसानों की समस्याओं को लेकर अनूठी पहल की है।
पार्थला गांव के रहने वाले सुनील प्रधान अपने साथ 7 युवाओं के साथ ट्रैक्टर से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पर निकले हैं। यात्रा का शुभारंभ महाशिवरात्रि के अवसर पर विधिवत रूप से किया गया। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण ने ढोल नगाड़ों के साथ सुनील प्रधान और उनके साथियों को विदा किया। यात्रा के लिए ट्रैक्टर को विशेष रूप से तैयार कराया गया। सुनील प्रधान ने बताया कि लगभग 12,000 किलोमीटर की यात्रा लगभग 2.5 महीने में पूरी की जाएगी और इस दौरान वो भगवान शिव से किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना करेंगे। यात्रा के दौरान युवा साथी भी उनके साथ रहेंगे और किसानों की आवाज़ को लेकर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यह अनूठी पहल नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां किसानों के मुद्दे और उनके समाधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, मेरा नाम सुशील प्रधान है और हम 8 लोग हैं जो फिलहाल में सबके चेहरे दिख रहे हैं और जो हमने ट्रॉली और ट्रैक्टर अपने हाथ से कस्टमाइज करा है। सारी लोगों की वाई में सुविधा है, लौटने की, बैठने की और खाना बनाने की, और कहीं हमें बाज़ार में जाना है तो 2 पहिया को विकल्प भी है जिसे स्कूटी कहते हैं। और देखो जी, जो हमारे फूफा जी हैं मुनेश यादव, तो इन्होंने यूँ हमें सजेशन दिया 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा को, और उसमें मैंने प्लस 4 धाम ऐड करे हैं। और मुझे जो शुभ लगा, आज शिवरात्रि है, 15 तारीख है, 15 फरवरी है, तो जो शिवरात्रि है मुझे बहुत शुभ लगी। भोले बाबा का दिन है और भोले बाबा की यात्रा है। हम चाहें भोले बाबा को हम पे आशीर्वाद रहे और अच्छी तरीक़ों से हमारी यात्रा सफल हो। जैसे जा रहे हैं हम वैसे ही घर लौटें। और 2-2.25 महीना या 2.5 महीना की यात्रा है। कोई रास्ता में कोई आपत्ति या कोई ऐसा समय, ऐसा मोड़ नहीं लेकर आवे जो हम तंग हों या परेशान हों। सभी लोगों को, जो हमारी इंस्टाग्राम फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, सभी को हम पे आशीर्वाद है और सभी सपोर्ट कर रहे हैं, सभी लाइक फॉलो कर रहे हैं और सबको बहुत अच्छी तरीके से हमें प्यार दे रहे हो। आप सभी जनता घर पर देख रहे हो। आज मैं पार्थला गांव से बोल रहा हूँ। पापा का नाम स्वर्गीय महेश प्रधान है, मेरा नाम सुशील है। ट्रैक्टर आपके सामने है। ट्रैक्टर में जो पैसा लगा हुआ है 910 लाख रुपया लगा है और जो ट्रॉली में 4.5-5 लाख रुपया लगा हुआ है। जो डबल डेकर हमारी ट्रॉली है, उसमें चूल्हे वगैरह, सिलेंडर वगैरह, स्कूटी वगैरह, इन्वेटर वगैरह और ऊपर व्यवस्था 4 लोगों की है ट्रॉली में, नीचे व्यवस्था 4 लोगों की है, जो पूरे हम कंफर्टेबल रहेंगे। और 24 घंटा चलते सफ़र में भी कोई भी बंदा सो सकता है, बैठ सकता है, अपने तरीके से रह सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के विशेष कार्य बल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने संगठित गिरोह बनाकर ऑनलाइन बैटिंग ऐप के माध्यम से लोगों से ठगी करने वाले साइबर अपराधियों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से वो मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया, जिसका उपयोग नोएडा के स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजने के मामले में कथित रूप से किया गया था। ये बरामदगी जांच के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है। गिरफ्तारी किए गए आरोपियों में अमीश जंग काकरी, अनंत कुमार, दिव्यांशु, साहिल कुमार, लोकनाथ शर्मा और केदारनाथ शामिल है। सभी को नोएडा स्थित एसटीएफ कार्यालय क्षेत्र में हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के जरिए ठगी के संगठित नेटवर्क के संचालन के संकेत मिले हैं। एसटीएफ मामले में की गहन जांच कर रही है और इस गिरोह से जुड़े अन्य संभावित सदस्यों की तलाश की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खेलते समय लापता हुए 6 वर्षीय मासूम को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सकुशल बरामद कर लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही मध्ययंग थाना पुलिस सक्रिय हो गई। थाना प्रभारी अंजनी कुमार सिंह ने नेतृत्व में गठित टीम के आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया था और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू की थी। लगातार प्रयासों के चलते महज आधे घंटे के भीतर बच्चे का पता लगाया गया है और उसे सुरक्षित परिजनों के सुपुर्द करा दिया गया है। अपने बच्चे को सकुशल पाकर परिवार ने राहत की सांस ली और पुलिस टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में पुलिस की सतर्कता और त्वरितता पर सराहना की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले प्रक्रिया को लेकर अवैध वसूली के गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि कथित रूप से मुख्तार अंसारी के गैंग से
जुड़े कुछ लोगों ने संगठित तरीके से लाइसेंस संबंधी कार्य में हस्तक्षेप करते हुए निजी कर्मचारियों से उगाही की है। बताया जा रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में लगे कर्मियों पर दबाव बनाकर उसे धन वसूला जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने तत्काल संज्ञान लिया है। उन्होंने प्रदेश के 25 जिलों से जिलाधिकारियों को जांच के आदेश जारी किए ताकि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष पड़ताल हो सके और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इस घटनाक्रम के बाद परिवहन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और लाइसेंस प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। वहीं लखनऊ के गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र के प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का खतरा लगातार सामने आ रहा है। इसी क्रम में युवक ध्रुव नारायण पांडे इसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि अचानक मांझा गले में उलझने से वो पूरी तरह जख्मी हो गए हैं और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां सिविल अस्पताल में चिकित्सकों ने उनके घाव पर टाके लगाए। फिलहाल उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है और चिकित्सकीय निगरानी में उपचार जारी है। घटना के बाद क्षेत्रीय नागरिकों में रोष व्यक्त है तथा प्रशासन से संबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग की कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर पुनरावृत्ति न हो। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी के कोर्ट परिसर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब ईमेल के माध्यम से परिसर में बम होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तत्काल सक्रिय हो गया और डीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एहतियात के तौर पर पूरे परिसर को सुरक्षा के घेरे में लेकर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की मदद से व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया। कई घंटों तक चली सघन जांच और हर कोने की बारीकी से छानबीन के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और सूचना को फर्जी बताया गया। इसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। फिलहाल साइबर टीम और संबंधी एजेंसियां इस बात की जांच कर रही है कि ये भ्रामक ईमेल किसने भेजा और इसके पीछे क्या उद्देश्य था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। आज के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।